नमः। बोलो देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवगुरु बृहस्पति स्वरूपिणी नारायण भगवान का पंचोपचार पूजन कर दिया गया है और जो इनके नाम की जो माला है वो जो मूल मंत्र की बीज मंत्र की वो भी हो गई है और देवगुरु बृहस्पति को अर्पण भी कर दिया है नारायण स्वरूप। अब जो है आगे के कथा का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसमें सबके लिए ध्यान में रखना है कि जो कथा सुनता है उसके बाद में यथा योग्य गाय को या घर के अंदर पीली चीज़ विशेष करके जैसे बेसन के गट्टे है या भजिया है कुछ ना कुछ पीली चीज़ घर पे ज़रूर बना करके खाएं और कथा का श्रवण कीजिए। और जो जिन जिन लोगों के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिन जिन लोगों को जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें आ रही है, जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए अभी जो देवगुरु बृहस्पति की कथा है वो सबको श्रवण करनी चाहिए और भगवान सबके ज़िंदगी में सब प्रकार से मंगल करे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः बृहस्पतिवार कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती और न ही भगवान की पूजा किया करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति ही सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहने पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई।
उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को अपनी सारी बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वह बहुत ही अंतर्मन से दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पति भगवान का व्रत की कथा कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु यह कथा का नियम है कि जब तक कथा का श्रवण करते हैं या कथा चल रही होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करे और दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपनी बहन के घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए देवगुरु बृहस्पति उन पर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है? रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृदेव प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे राजा जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पति का वार का दिन था। एकाएक देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हरा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु की अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, इसके रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे।
तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे भर कर लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार किया करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज के अपेक्षा दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति जो साधु के रूप में आए थे वो अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन भगवान बृहस्पति की कृपा से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ और आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसके कारण देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञानुसार सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पहुंच गया तो वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे कारागृह के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उसने कुछ सामान मंगवाया। सैनिकों को कह करके लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को शब्द में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पहले से नगर में अधिक भाग तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने यह पूछा कि यह बाग किसका और धर्मशाला किसका है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब आपकी रानी और दासी का है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उन्होंने बांदी से अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा,
हमें यह सब धन बृहस्पति भगवान के कृपा और व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत क्रिया करूंगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखता तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। बोले, लो, हमारा यह आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाते हुए देखा। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह किसान के ना कहने के बाद राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में अत्यंत भयंकर पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के साथ खेत में जाकर के कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़ा हुआ और किसान का पेट का दर्द भी गायब हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः नगर में एक कुमार के घर का उसके पता चला तो वह उस कुमार के घर गई। जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ पर 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुमार के यहाँ जाने को कहा। राजा तैयार हो गया। राजा ने सुन जाकर के बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का एकदम ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा हर जगह होने लगी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ में लेके मत जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं आएगा। राजा बोला, अब जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने स्वप्न में यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। नवे मने भगवान बृहस्पति के कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री भोजन करके रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है,
जिसकी मन की कामनाएं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनाता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बृहस्पति की कथा सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय।